बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि बुक में पेज नंबर 52 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको देख सकते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। जिस तरह से मैंने एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आप लोगों को ये बताया था कि हमारे साथ जो है स्क्वायर रूट को मालूम करने के दो तरीके हैं। एक हमारे साथ है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 में ऑलरेडी हम डिटेल के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है पेपर पर कि वो किस मेथड से क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। मतलब अगर फैक्टराइजेशन मेथड से वो कहे कि आप इसको सॉल्व करें तो आप फैक्टराइजेशन मेथड पर सॉल्व करेंगे, और अगर डिवीजन मेथड से वो सॉल्व करना चाहे तो उससे फिर आप वो करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ सॉल्व करता हूँ मेथड सी के। अच्छा, 729 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में ये बात याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि राइट साइड से मतलब 1 से आप जो है नंबर्स के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये दोनों पेयर जोड़े बन गए और इसका वो पेयर नहीं है तो ये अकेला रहेगा। ठीक है, आप इस साइड से पेयर लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है, इस साइड से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है तो वो ये है कि आपने दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि वो इस नंबर के बराबर आए या इससे कम आए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और ये बात भी याद रखें कि दो नंबर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 2 ज़ा 4 या 3 3 ज़ा 9 या 4 4 ज़ा 16, इसी तरह से आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, देखिए 3 3 ज़ा 9 ये 7 से ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4। आप 3 और 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे 9 आता है, ये इससे बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, आप इससे माइनस करेंगे 7 से 4 तो 3 आएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस 2 के साथ आप बिल्कुल सेम नंबर, अगर यहाँ पर 2 है तो इसके साथ आप 2 ऐड करेंगे, अगर 3 है तो 3 ऐड करेंगे, 4 है तो 4 ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 है सो आप इसके साथ 2 ऐड करें तो इससे आएगा 2 और 2 4। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पेयर है आप उसको नीचे लाएंगे, बिल्कुल सेम डिवीजन की तरह है लेकिन उसमें हम एक नंबर को नीचे लाते हैं, यहाँ पर हम पेयर लाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप इस 4 के साथ यहाँ पर ऐसा हिंसा लगाएंगे, बिल्कुल सेम हिंसा आप यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, और इस हिंसे को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि उससे ये आए। तो इसके लिए ये इजी मेथड ये है कि आप इस 1s को देखिए, यहाँ पर 9 है तो ऐसे दो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करें और उससे जो 1s है वो 9 आए तो उसी हिस्से को आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि लेटर सपोज मैं कहूँ कि 3 और 3, ठीक है, सो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 3 4 ज़ा 12 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये 129 है, ये 329 है, तो ये हिंसा ठीक नहीं है। ऐसा हिंसा अब देखेंगे कि उससे जो है फर्स्ट नंबर तो 9 आए लेकिन 3 के अलावा हो। तो 4 4 ज़ा 16 है, उसमें जो है फर्स्ट 16 आ रहा है, 4 4 मल्टीप्लाई 16, इससे 16 आ रहा है। 5 5 ज़ा 25 है, सो उससे 5 आ रहा है, ये भी ठीक नहीं है। 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 36, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 49, तो ये 9 आ रहा है तो ये 9 ठीक है। ठीक है, लास्ट हिंसे में आप ये काम करेंगे तो ये आपके लिए इजीली होगा, बजाय इसके कि आप सब हिंसे को मल्टीप्लाई करें और देखें। तो आपने इस पहले वाले नंबर को देखना है कि ये किन दो एक जैसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो वही नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 9 यहाँ पर भी लगाएंगे, 9 यहाँ पर भी लगाएंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 9 9 ज़ा 49, तो यहाँ पर 9 आएगा, 4 हम यहाँ पर लगाएंगे, 9 4 ज़ा 36 और ठीक है 4। सो इससे हमारे साथ आता है सारी ये 7 है, 7 7 ज़ा 49 है, ये मैंने गलती किया, ये मैंने 9 9 लिखा, ये सारी 7 7 है। ठीक है, सो 7 यहाँ पर भी लगाएंगे, 7 यहाँ पर भी लगाएंगे, सो 7 7 ज़ा 49, ठीक है, सो 9 यहाँ पर लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, सो 32 को आप लगाएंगे, यहाँ पर हमारे साथ 0 आएगा। सो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 27, सो 27 इसका आंसर है। अब अगर आप क्या करें, 27 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसे 729 ही आता है। तो मतलब 729 का जो स्क्वायर रूट है वो है 27 और 27 का जो स्क्वायर है वो है 729। तो मैं लिख सकता हूँ कि 729 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 27, ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट है 400 और 400 का स्क्वायर रूट मालूम करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए पेयर बनाएंगे, ये दोनों 0 पेयर और ये 4 अकेला। अच्छा 2 ज़ा 4, ठीक है 2 0 है तो इसको नीचे लाएंगे, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो इससे 4 आएगा। अब इस 4 के साथ ऐसे हैंड से मल्टीप्लाई करना है कि उससे 0 आए, तो 0 हम यहाँ पर भी लगाएंगे, 0 यहाँ पर भी लगाएंगे, 0 0 ज़ा 0 और 0 4 ज़ा 0, ठीक है। सो आंसर हमारे साथ आया 20, ठीक है। अगर आप क्या करें 400 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आपके साथ 20 आएगा। अच्छा नेक्स्ट है 576। सो ये दोनों पेयर 2 × 2 = 4, 5 से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 76 को नीचे लाएंगे, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो इससे 4 आएगा। अब 4 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि इससे क्या आए 176 आए, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 6 है तो 4 4 ज़ा 16, ठीक है। सो 4 हम यहाँ पर भी लगाएंगे, 4 यहाँ पर भी लगाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 6 आएगा, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 117, सो 176। तो वो है 576 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे साथ है 24, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो डी पार्ट है, और पार्ट डी में हमारे साथ जो हिस्सा है वो है 841। सो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये दोनों 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, वो इंक्रीज़ करता है इससे, सो 2 × 2 = 4। सो इससे आएगा 4, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो इससे 4 आएगा, सही है। और 41 को नीचे लाएंगे, इसके साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि उससे 1 आए, मतलब तो वो 9 है, ठीक है। देखिए 9 9 ज़ा 81, सो 1 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 और 4 44, ठीक है। सो 841 का जो स्क्वायर रूट है वो है 29, इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा 225 इसका स्क्वायर रूट लेना है, सो 225। अब देखिए ऐसे हिस्सों को मल्टीप्लाई करना है कि 2 से इंक्रीज़ ना करे, सो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 25 को नीचे लाएंगे, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे, सो इससे आएगा 2। अच्छा इस 2 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि इनसे 125 आए, तो 5 यहाँ पर भी लगाएंगे, 5 यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। सो मैं लिख सकता हूँ 225 का जो स्क्वायर रूट है वो है 15। नेक्स्ट हमारे साथ पार्ट एफ है और वो है 36, ठीक है। तो इसमें तो एक ही पेयर है और 6 6 ज़ा 36, सो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो है 6। अच्छा 144, सो 144 का वो लेना है स्क्वायर रूट, सो 1 × 1 = 1, इससे 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 44 नीचे आएगा, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो इससे 2 आएगा, और इस 2 के साथ हम ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि उसे 44 आए, तो हम 2 यहाँ पर भी लगाए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, हम जस्ट इस हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है, इस नए हिस्से को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो है 12, और इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है एच वो है 625। सो 625 का स्क्वायर रूट 2 2 ज़ा 4, सो 2 आएगा, 25 आएगा, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे, सो 4 आएगा, और इसके साथ हम ऐसे हिस्सों के लगाएंगे कि इससे 25 आए, तो मैं क्या करता हूँ 5 लगाता हूँ, ठीक है। 5 यहाँ पर भी लगाएंगे, 5 यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 625 का जो स्क्वायर रूट है वो है 25, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो है फ्रैक्शन नंबर में है, तो फ्रैक्शन नंबर के लिए बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड की तरह आप इसका अकेले वो करेंगे डिवीजन मेथड, और इसको अकेले डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 625 और 25 का स्क्वायर रूट ये मालूम करना है। सो पहले 25 का करते हैं, ठीक है। एक जैसे हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे साथ 5 है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अच्छा तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो है 5, और उसका करते हैं 625 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी करता हूँ। 2 2 ज़ा 4, सी 2 आएगा, 25 आएगा, 2 को नीचे लाएंगे, सो 4 आएगा, इसके साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, सॉरी ये 25 है, सही है, ये 25 है और इसी 2 आया। सो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो है 25, तो इसका आंसर आएगा 5 / 25।
अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, सो इसका आंसर आएगा 1/5। ये है इसका आंसर। अच्छा, 784 और 81 है, सो 784 का करते हैं, पेयर बनाते हैं। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 वो इंक्रीज़ होता है इससे, सो इसी 3 आएगा। 84 को नीचे लाएंगे, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो इससे 4 आएगा। इस 4 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि वो जो है 384 से इंक्रीज़ ना करे, ठीक है। तो वो हमारे साथ है 8। अगर हम 8 यहाँ पर लगाए, 8 यहाँ पर, 8 8 ज़ा 64, सो 4 आएगा। आपने इस एक हिस्से को बराबर करना है फर्स्ट वाले को, बाकी खुद से बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 आएगा, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, ठीक है। अच्छा, 81 तो सिंपल है, 9 9 ज़ा 81, सो इससे 9 आएगा। सो 784 डिवाइड बाई 81 का जो स्क्वायर रूट है 784 का वो है 28 और 81 का वो है 9, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है 28 डिवाइड बाई 9। अच्छा, नेक्स्ट है 169 और 256। सो 169 का करते हैं। सो 1 1 ज़ा 1, 69, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो इससे 2 आएगा, और इस 2 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि उससे 9 आए, तो वो 3 है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 256। सो 256 का करते हैं। 1 1 ज़ा 1, इससे 1 आएगा, 56 आएगा, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि इससे हमारे साथ आए 156 आए, तो वो है 6, ठीक है। 6 हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। सो मैं लिख सकता हूँ 169 डिवाइड बाई 256, और इससे आएगा 169 से 13 आया है, सो 13 डिवाइड बाई 256 से आया है 16, ठीक है, 16। सो आंसर हमारा है 13 डिवाइड बाई 16, ये है इसका आंसर। अच्छा, 289 डिवाइड बाई 324। सो पहले 289 का करते हैं। सो 1 1 ज़ा 1, इससे 1 आएगा, 89 आएगा, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे सो 2 आएगा। अच्छा, अब इसके बाद ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि इससे 189 आए, तो वो हमारे साथ है 7। हम 7 यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और 4 18, ठीक है। नेक्स्ट है 324। सो 324 का करते हैं। सो 1 1 ज़ा 1, इससे 2 आएगा, 1 के साथ 1 ऐड 2 आएगा, और 24 को नीचे लाएंगे, 2 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि इससे हमारे साथ जो है 224 आए, तो वो है 8। 8 यहाँ पर लगाएंगे, 8 यहाँ पर, 8 8 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16 और 22। सो मैं लिख सकता हूँ 289 डिवाइड बाई 324 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 289 से आया है 17 और 324 से आया है 18, सो 17 डिवाइड बाई 18, ये है इसका आंसर। अच्छा, 9 डिवाइड बाई 49, ये तो सिंपल है। 3 3 ज़ा 9 और 49, सो 7 7 ज़ा 49। सो आंसर इससे आएगा 9 डिवाइड बाई 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7। अच्छा, नेक्स्ट है 676 और 576। सो 676 का करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा, 76 आएगा, 2 आएगा, 4 इससे आएगा, और इसके साथ 4 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि उससे 276 आए, तो वो हमारे साथ है। 6 यहाँ पर लगाएंगे, 6 यहाँ पर, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, ठीक है। नेक्स्ट है 576। सो 2 2 ज़ा 4, 1 आएगा, 76 आएगा, इसके साथ 2 ऐड करेंगे, सो 4 आएगा। इस 4 के साथ अगर हम 4 लगाए तो 4 यहाँ पर भी लगाएंगे, 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 और 17। सो 676 डिवाइड बाई 576 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 24, ये है इसका आंसर। अच्छा, इसको अगर आप 2 से करना चाहें तो कर सकते हैं, 13 और किसे 12 से। सो आप लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 12। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी पार्ट। अच्छा, सो जी है 121 डिवाइड बाई 49। सो 121 का करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 21 आएगा, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 के साथ अगर 1 यहाँ पर लगाए, 1 यहाँ पर, सो 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2, ठीक है। और 49 तो ऑलरेडी
हमने किया 7 7 ज़ा 49। सो 121 डिवाइड बाई 49 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 121 से 11 आया है, सो इसका 11 है, 49 से 7 आया है, सो 7 11 बाई 7 है इसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट है 64 डिवाइड बाई 900। सो 64 8 8 ज़ा 64 और 900 3 3 ज़ा 9, डबल ज़ीरो नीचे लाएंगे, 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, 0 यहाँ पर लगाएंगे, 0 यहाँ पर, 0 0 ज़ा 0 और 0 6 ज़ा 0। सो 64 डिवाइड बाई 900 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 30। अगर आप 2 से करना चाहें सो 4 डिवाइड बाई 15। सो 4 डिवाइड बाई 15 है इसका आंसर। ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि मालूम करना है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर्स का। अच्छा, वहाँ पर जो था फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम डेसिमल नंबर को सॉल्व करते थे तो हम पहले उसको क्या करते थे, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते थे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे और बिल्कुल फिर फ्रैक्शन वाले मेथड से उसको सॉल्व करते थे। डिवीजन मेथड का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको फ्रैक्शन जो है फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डेसिमल में उसको वो कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है कि डेसिमल नंबर को आप इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है, सो 62.41। अच्छा, तरीका सीखे, डेसिमल पॉइंट से इस साइड पर आप पेयर बनाएंगे और डेसिमल पॉइंट से इस साइड पर पेयर बनाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। लेटर सपोज मैं कहूँ कि 62.411 है, ठीक है, या इसी तरह से नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इस साइड से पेयर बनाएंगे और एट साइड से पेयर बनाएंगे। तो मतलब ये दोनों पेयर, ये अकेला, इस साइड से ये दोनों पेयर, ये अकेला, ये बात आपने याद रखनी है कि आप इस साइड से पेयर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सेम मेथड है, दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 62 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 8 8 ज़ा 64 आता है, 7 7 ज़ा 49। सो इससे हम इसको माइनस करेंगे 62 से 49 को, तो इससे आएगा 13। अच्छा, डेसिमल पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, 42 को 41 को नीचे लाएंगे, 7 के साथ 7 ऐड करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है, इससे 14 आएगा। अब इस 14 के साथ ऐसे हिस्सों को मल्टीप्लाई करना है कि इससे 13 4 आए। तो देखिए यहाँ पर 1 है, सो 9 हम लगाएंगे, 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर 1 8 आया। ठीक है, इस एक नंबर को आपने सेम करना है, बाकी खुद बहुत सेम हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36 और 8, सो इससे आएगा 44 4 आएगा, 9 1 ज़ा 9 और 4 13, सो ये भी 4 13 41, ये भी 13 41। सो आंसर हमारे साथ आएगा 62.41 का जो है स्क्वायर रूट वो है 7.9, ये है इसका आंसर। अगर आप 7.9 को 7.9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आएगा। ठीक है, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 79.21, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 79.21, ठीक है, ये दोनों पेयर दो एक जैसे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 8 8 8 ज़ा 64, 9 से 4 5, 7 से 6 1 15 आएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट ऊपर आएगा, 21 को नीचे लाएंगे, 8 के साथ 8 ऐड करेंगे तो इससे 16 आएगा। इस 16 के साथ ऐसे हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे वो आए, तो 9 यहाँ पर लगाएंगे, 9 यहाँ पर, 9 9 ज़ा 81, 8 आएगा, 9 6 ज़ा 54 और 8, ठीक है 62, सो 2 आएगा, 8 कैरी 6 कैरी और 9 1 ज़ा 9 और 6 15। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ 79.29 का जो स्क्वायर रूट है वो है 8.9, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सी पार्ट है 86.49, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 68.49 डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये दोनों 8 8 ज़ा 9 9 ज़ा 81, इससे 5 आएगा, डेसिमल पॉइंट ऊपर, 49 को नीचे लाएंगे, 9 के साथ 9 ऐड करेंगे तो इससे 18 आएगा। सही है। अच्छा, अब ऐसे हिस्से को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हिस्से को कि उससे वो आए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 लगाएंगे और 3 यहाँ पर भी लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। सो मैं लिख सकता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट हमारे साथ आएगा 9.3, इसका है आंसर। नेक्स्ट हमारा है डी नंबर, और डी नंबर जो क्वेश्चन है वो है 92.16, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। 92.16 पेयर बनाएंगे, 9 9 ज़ा 81, 2 से 1 1, 9 से 8 1 पॉइंट ऊपर, 16 नीचे, 9 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 के साथ ऐसे हिस्से को लगाएंगे कि सेम हिस्से को कि इससे ये हिस्सा आ जाए, तो वो हमारे साथ है 6। ठीक है, 6 यहाँ पर लगाएंगे, 6 यहाँ पर, 6 6 ज़ा 36,
6 8 ज़ा 48 और 3 51, 6 1 ज़ा 6 और 5 11। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 9.6। नेक्स्ट ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा 289 है तो ये दोनों पेयर, इसका पेयर नहीं है, सो 1 × 1 = 1, डेसिमल पॉइंट ऊपर, 89 नीचे लाएंगे, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो इससे 2 आएगा। इसके साथ ऐसे हिंसे को लगाएंगे कि उससे 189 आए, तो वो हिंसा हमारे साथ है 7 7 यहाँ पर लगाएंगे, 7 यहाँ पर लगाएंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 4 18। सो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 1.7। पार्ट एफ वो है 1.69। सो 1.69 का करते हैं स्क्वायर रूट। ये दोनों पेयर 1 1 ज़ा 1, डेसिमल पॉइंट ऊपर, 69 नीचे, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ हम 3 लगाएंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। सो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 1.3। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा तो 1.21 है, 1.21 स्क्वायर रूट इसका हम लेते हैं, ये दोनों पेयर 1 1 ज़ा 1, डेसिमल पॉइंट ऊपर, 21 नीचे, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो इससे 2 आएगा, 1 यहाँ पर लगाएंगे, 1 यहाँ पर, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। सो 1.21 का जो स्क्वायर रूट है वो है 1.1। और एच नंबर जो कि लास्ट पार्ट है वो है 7.84, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 7.84, 2 2 ज़ा 4, 3 आएगा, डेसिमल पॉइंट ऊपर आएगा, 84 नीचे आएगा, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। अच्छा इसके साथ ऐसे हिंसे को लगाएंगे अब कि वो उससे 384 आए, तो वो हमारे साथ है 8 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 और 6 38। सो मैं लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर रूट वो है 2.8। ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि है एक्सरसाइज नंबर 3.4 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के हवाले से। सो उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।